हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में पार्ट 12 एक दिन लाल किले में नामक एक पाठ पढ़ाऊंगी, जो कि एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र को लिखा हुआ एक पत्र है। इसमें एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताया गया है। एक दिन लाल किले में। देखिए बच्चों, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल है जिनका अपना अनोखा ही इतिहास रहा है। आज हम इसमें पत्र में, जो कि भानु ने अपने मित्र अनिकेत को लिखा है, इसमें एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानेंगे। ये उसने देखिए अपना पता लिखा है, 8 पटेल नगर, दक्षिण नई दिल्ली। ठीक है, अब हम प्रारंभ करते हैं इसको। प्रिय अनिकेत, आजकल तो गर्मी की छुट्टियां चल रही होंगी, तुम इस बार कहाँ घूमने की योजना बना रहे हो? मैं आजकल दिल्ली में अपनी मौसी के घर हूँ। उनके परिवार के साथ कल लाल किला देखने का अवसर मिला। सच कहूँ, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस इमारत को देखकर मुगल कालीन कला और भारत के इतिहास को जानने का मौका मिला। उसने कहा कि मैं दिल्ली में हूँ अपनी मौसी के घर पर, और मैं कल मौसी के साथ में लाल किला देखने गया था। एक गाइड हमारे साथ था, गाइड था वहाँ, उसने उनको जानकारी दी कि एक गाइड हमारे साथ था जिसने हमें लाल किले के बारे में रोचक जानकारी दी। तुम्हारी इतिहास में रुचि है, इसलिए तुम्हारी जानकारी के लिए पत्र में लिख रहा हूँ। उसका जो मित्र था, उसकी क्या इतिहास में उसको बहुत ज़्यादा रुचि थी, इसलिए उसने उसके बारे में जानने के लिए, ऐतिहासिक स्थल के बारे में उसको जानकारी देने के लिए उसको ये पत्र लिखा। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसकी लाल रंग की दीवारें और प्राचीर के कारण इसे लाल किला नाम दिया गया है। इसकी जो अंदर की और जो बाहर की दीवारें वो लाल रंग से थी, और किसे? मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा ये बनवाया गया था। ताजमहल की भांति ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो उसकी भांति ये भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यहाँ की कलाकृतियां फारस, यूरोपीय एवं भारतीय कलाओं का मिश्रण है। यहाँ की कलाकृतियों के बारे में दिया गया है कि यहाँ कहाँ की कलाकृतियों का मिश्रण है? फारस, यूरोपीय और भारतीय। इसकी चारों ओर की दीवारें बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई है, और ये दीवारें 2 मुख्य द्वारों पर खुलती, जो 2 दीवारें हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तराशी गई है, बनाई गई है। और ये जो 2 दीवारें हैं ये मुख्य 2 द्वारों पर खुलती है। दिल्ली दरवाजा और लाहौरी दरवाजा, ये 2 दरवाजे यहाँ पर ही इसकी जो दीवारें वहां पर जाकर खुलती है। लाहौरी दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार माना गया है। ये जो मुख्य दरवाजे हैं, इनमें से जो लाहौरी दरवाजा है ये इसका मुख्य द्वार माना गया है। प्रवेश करने पर छत्ता चौक नाम का एक बाजार आता है, जहां पर दीवार के सहारे कतार से दुकानें सजी रहती। दीवार के सहारे वहां बहुत सारी दुकानें हैं। किले के प्रांगण में कई सुंदर इमारतें हमने देखी। जो किले के प्रांगण अंदर जब वो गए तो वहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर इमारतें उन्होंने देखी। छोटी छोटी, बड़ी बड़ी सब तरह की इमारतें थी। उनमें से एक का नाम था दीवाने खास, जो कि शाहजहां का निजी सभा कक्ष में उसकी सभा लगती थी। दीवाने खास में उसका निजी खुद का कक्ष था। यह स्थान सचिवों और सभासदों के बैठने के लिए बनाया गया था, जहां उसकी सभा लगती थी, सभापति बैठे रहते थे, उसके मंत्रीगण वगैरह। इसके फूलों की आकृति से बने सोने जड़े स्तंभ, मतलब खंबे, देखकर तुम हैरान रह जाओगे। सोने से बने हुए इसके जड़े हुए खंबे हैं। अगली इमारत राजसी स्नानागार, जिसमें लोग स्नान करते थे, राजा लोग, जिसे हमाम कहा जाता है। जो स्नानगार होते थे इनके, उसको क्या कहा जाता था? हमाम। यह तुर्की शैली में बनी और रंगीन पत्थर से जड़ी है। तुर्की शैली में बनी हुई है और ये रंगीन पत्थरों से जड़ा हुआ है इनका स्नानागार। इनके अतिरिक्त यहाँ नकार खाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल भी शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने नाम दिए गए। कौन कौन से हैं? नकार खाना, दीवाने आम, मोती मस्जिद और मुमताज महल। ये शाहजहानी शैली के उत्कृष्ट नमूने। ठीक है, मुमताज महल को अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। जो मुमताज महल था इसको अब संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। गाइड ने बताया कि एक समय था जब 3000 लोग किले के परिसर में रहा करते थे। जो किला है इसके अंदर 3000 लोगों का निवास स्थान हुआ करता था। ये ऐसा जानकारी गाइड ने उनको दी।
परंतु 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सेना का कब्जा होने के कारण कई रिहायशी महलों को नष्ट कर दिया गया। 1857 के बाद स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब ब्रिटिश सेना का कब्जा हो गया, जब अंग्रेजों का शासन हो गया, तब वहां पर कई जो रिहायशी महल थे उनको नष्ट कर दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात किला भारतीय सेना को सौंप दिया गया। जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हमारे देश को, तब यह किसको, भारतीय सेना को सौंप दिया गया, एक ऐतिहासिक भारतीय धरोहर के रूप में। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर चुना गया है। जो लाल किला है उसको 2007 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहीं से भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश की जनता को संबोधित करते, जो हमारे प्रधानमंत्री वो 15 अगस्त को इसी ये जो किला है यहाँ पर देश की जनता को संबोधित करते हैं। अनिकेत, मैं जानता हूं कि यह पत्र पढ़ने के बाद तुम स्वयं को लाल किला देखने से रोक नहीं पाओगे। तुम्हारी उत्सुकता और बढ़ जाएगी इस जानकारी कि मैं खुद स्वयं जाकर वहां देख के आऊं और इसकी और जानकारी जितनी हो सकती मैं प्राप्त करूं। स्वयं देखने के बाद ही तुम इसके गौरवशाली इतिहास और उत्कृष्ट वास्तुकला को समझ पाओगे। जो उच्च कोटि की इसकी वास्तुकला है तुम उसको समझ पाओगे, और जो गौरवशाली जो इसका इतिहास रहा है हमारे भारत में, इसको तुम जान पाओगे। ऐसी मैं तुमसे आशा करता हूं। ऐसा कहते हुए जो अनिकेत है वो अपने पत्र को समाप्त करता है और कहता है कि हे मित्र, तुम भी यहाँ पर एक बार अवश्य ही इस किले को देखने आओ। तुम्हारा मित्र भानु। तो मैं आशा करता हूं कि तुम भी इस किले को देखने आओगे। इसी आशा के साथ मैं इस पत्र को समाप्त करता हूं। थैंक यू।